प्रभु के पावन जीवन कथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करेंगे। भुवन पावन जगत मंगल अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कलियुग में अवतीर्ण होकर के प्रेम धारा वर्षण के लिए स्वयं तो आए हैं, साथ साथ अपने समस्त पार्षदों को लेकर के। नित्य पार्षद जो नित्य धाम में नित्य लीला परिकर, ऐसे सब पार्षदों को लेकर आए हैं। व्यापक रूप से वो दिव्य प्रेम जगत को प्रदान करने के लिए। कलियुगी जीव तो अल्पायु, अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद भाग्या, हर तरह से कलियुगी जीव अशिष्ट दोष से दुष्ट है। कलियुगी जीव पहले तो मंद बुद्धि। मंद बुद्धि माने जो भगवत सत्ता होते हुए भी ऐसे दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ के प्रति तुच्छ, अनित्य, मिथ्या, दुखदायी, अंधकार, विपदगामी ऐसे वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के इतना सुंदर मानव जीवन पा करके भी किंचित मात्र रुचि नहीं। इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। यहां तो सुख है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। फिर भी पुनः 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 दुखी होकर के भी, ठोकर खाते हुए भी एक ही जगह बार बार ठोकर खा रहा है। ठोकर खा के भी पुनः आए, फिर वहीं से ही वो सुखानुसंधान में तत्पर रहता है। नहीं, हमको सुख मिलेगा। संसार में ठोकर खा रहा है, हर क्षेत्र में ठोकर खा रहा है, लेकिन फिर भी आशा लेके बैठा है, प्रबल आशा लेके बैठा है, आगे हमको शांति मिलेगा, सुख मिलेगा। ठीक है, जो अल्प उम्र हो तो भ्रमित हो रहा माया का चक्कर में, दुनिया का रंग तमाशा देख करके। लेकिन जो वृद्धावस्था हो गया, उम्र बीत गया, वो भी आशा लेके बैठे हैं। ना जाने इतना उम्र बीत गया, आगे कौन सा ऐसे आनंद संपत्ति हमको मिल जाएगा, हमारे हाथ में आ जाएगा। हैं? आशा लेके बैठे हमको सुख मिलेगा। वो भी बैठा है। काल शरीर के नौबत आ जाएगा, यहाँ से प्रस्थान करने का नौबत आ जाएगा। विदाउट एनी नोटिस मकान खाली करा देगा, चलो ये शरीर खाली करो। कोई नोटिस भी नहीं देखा, फिर भी आशा लेके बैठे हैं सुख मिलेगा। तो ये अल्प बुद्धि, ये है कलियुगी जीव का अशेष विशेष दुर्दशा। संसार में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इससे कितना प्रकार से ठोकर खा रहा है, देखता है और भी देख रहा है। अड़ोस पड़ोस आदि समस्त हर क्षेत्र में देख रहा है, जो किसी को सुख नहीं मिलता है। यह सुख है नहीं। फिर भी सुख पाने का कितने उनके भीतर आग्रह, तीव्र आग्रह लेकर, अशेष विशेष चेष्टा लेकर के, प्रकृति के प्रति आकर्षित होकर के वो पुनः पुनः वंचित हो रहा, फिर पुनः पुनः बार बार वो आकर्षित होकर के फिर प्रकृति के पीछे पीछे वो धावित हो रहा है और वंचित हो रहा है। ये मंद बुद्धि, मंद भाग्य। भाग्य भी मंद है। अगर भजन करेंगे ऐसे का नहीं मिलता है, पहले से भी होता नहीं है। नाना प्रकार आर्थिक जैसी उपाधि साक्षरी बंधन, पति पुत्र, नाना प्रकार पारिवारिक बंधन, नाना प्रकार कर्मों का बंधन, इच्छा रहती हुए भी आया बनिरता ग्रस्त। मन तो भगवत स्मृति तो जागृति होती ही नहीं। तो ऐसे दुर्दशाग्रस्त जीव, बलिहत जीव, फिर शरीर, अपटु शरीर, अभी तो जन्म से ही नाना प्रकार
पचास व्याधि लेकर जन्म लेता है। ऐसे तो कोई शरीर है ही नहीं जो कुछ व्याधि है ही नहीं। नाना प्रकार मिलावट वस्तु, नाना प्रकार दूषित वस्तु ये खा करके ऐसे जन्म से ही व्याधिग्रस्त होकर जन्म लेता है। शरीर भी तप तपस्या करने में सामर्थ्य नहीं है, तपस्या कर नहीं सकता है। हम बोलते हैं निर्जला व्रत करो, बोलते हैं ये होता है, वो होता है, एकदम माथा घूमता है, चक्कर लग जाता है। अल्प कितना तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है, क्या कठोर तपस्या करेगा। हम्म, तो इसलिए करुणार्थ चित्त होकर के हमारे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु परम करुणार्थ होकर के गोलक की वो प्रेम धन, जुगल किशोर के वो माधुरिमा, वो विलास माधुरिमा, जो कि जगत में वो किसी भी अवस्था में वो जान नहीं सकते हैं। माधुरिमा के किंचित आस्वादन करना जागतिक मनुष्य के द्वारा कदापि संभव नहीं है। साधन तपस्या आदि के द्वारा वो वस्तु आस्वादन करना संभव नहीं है। तप तपस्या के द्वारा वो प्रेम रस आस्वादन करना संभव नहीं है। वो दुर्लभ वस्तु महाप्रभु करुणार्थ चित्त होकर के इस कलियुग में करुणार्थ करुणार्थ होकर के प्रभु वो वस्तु प्रदान करने के लिए आए हैं। दूरदर्शन देख करके भी कृपा करके, और स्वयं नहीं, स्वयं तो आए हैं तत्सहित अपने समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं। जाओ ये दिग दिगंत चारों ओर ये वितरण करो। अभी भी वितरण कर रहे हैं। पूरे विश्व में अमेरिका जर्मन, विश्व में वो वेस्टर्न कंट्री, यूरोप, अमेरिका, जर्मन खूब प्रचार कर रहे हैं। प्रेम धारा जगत में व्यक्त हो रहा है। तो महाप्रभु का काल आए हैं, महाप्रभु का ही वही शक्ति लेकर के ऐसे अवतार कोटि के पुरुष श्रीनिवास आचार्य प्रभु, नरोत्तम ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, रामचंद्र कविराज, रसिकानंद प्रभु के पास तत्व रूप में आए हैं। परवर्ती काल महाप्रभु के पार्षद को अप्रकट के समसामयिक अल्प दिन उसके बाद ही इनके सब अद्भुत इनकी लीला जगत में प्रकटित हुए हैं। तो हम लोग आज आलोचना करेंगे महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद, महाप्रभु के अभिन्न तनु श्रीनिवास आचार्य प्रभु, उनकी पावन जीवन कथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करेंगे। ये तो अलौकिक है, दिव्य है, ये तो मायातीत है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है। प्राकृत मन बुद्धि के द्वारा चित जगत के विषय क्या आलोचना करेंगे। ये तो शब्द के अगम्य, फिर भी नरोचित लीला करके, साधारण मनुष्य चित लीला प्रकटन करके, मनुष्य को आकर्षण करके, करुणार्थ चित्त होकर के वो प्रेम प्रदान किए हैं ऐसे महापुरुष। उनकी जीवन गाथा थोड़ा सा वाणी को पवित्र करने के लिए उनके जीवन संबंध में किंचित दिग्दर्शन करेंगे। महाप्रभु जब संन्यास लेके गए हैं, संन्यास लेने के लिए गए हैं काटवा, काटवा नामक कंटक नगर गए थे पहले, काटवा नामक स्थान। वहां केशव भारती के पास जा करके संन्यास ग्रहण करने के लिए आग्रह किए हैं। तो महाप्रभु तो ऐसे दिव्य तनु, जो नरलोक में ऐसे तनु तो दिखने में आता नहीं है। जैसे उनके कांचन वरण, अद्भुत उनके अंग कांति, दिव्य छटा, प्रशस्त वक्ष, आकर्ण नेत्र, दंत पुक्ति जैसे मुख का दाम, ओष्ठाधर जैसे रक्तिम वर्ण, इतने सुंदर उनके अपने श्रीमुख चंद्रिमा, जो एक बार दर्शन करते हैं वही भूल जाते हैं जगत संसार, उनके आकर्षित होकर के उनके चरण कमल में समर्पित हो जाते हैं। ऐसे दिव्य दृष्टा पुरुष चैतन्य महाप्रभु
घुंघराली केश, बड़े सुंदर घुंघराली केश, ये ये गंडदेश तक व्याप्त, एकदम बड़े सुंदर घुंघराली केश, काला, हाँ, जौवन, पूर्ण जौवन, 24 साल उम्र, उनका केश के इतना आकर्षण, घुंघराली केश, हाँ, केश शोभा एक अद्भुत शोभा। तो महाप्रभु तो गए हैं, कुछ पार्षद भी उनके साथ साथ गए हैं, उनके पीछे पीछे गए हैं। महाप्रभु आप गृहस्थ आश्रम परित्याग करके संन्यास ग्रहण करेंगे, सब रो रहे हैं, व्याकुलित होकर के रो रहे हैं, इतना पार्षद उनके साथ गए हैं। चैतन्य दास, जिनका नाम है गंगाधर भट्टाचार्य, यह श्रीनिवास आचार्य प्रभु के पितृदेव गंगाधर भट्टाचार्य, ये भी महाप्रभु के पास जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं। कभी कभी आप महाप्रभु के संन्यास के संवाद प्राप्त होकर के आए हैं काटवा में। काटवा में आकर के बहुत रोदन कर रहे हैं, जितने सुंदर चेहरा देखो, और ऐसे सुंदर केशव विन्यास, और वो केश को आज मुंडन करेंगे, मुंडित मस्तक, बोलो इतना सुंदर केश शोभा, घुंघराली केश गंडदेश तक परिव्याप्त हो, इतना सुंदर। हाँ, और नाई ने आप उनको मस्तक मुंडन करेंगे। तो जब मस्तक मुंडन किया तो सब एकदम शोक में संतप्त होकर के एकदम अभिभूत हो गए, ऐसे रोदन करना शुरू किया, जो वो केशव शोभा और दर्शन से वंचित रह जाएंगे। तो अद्भुत केशव शोभा केशव विन्यास और देखने को मिलेगा नहीं है। कैसे मनुष्य के बड़े एक अद्भुत शोभा है, मनुष्य के चेहरा में देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन गांजा है, और वो सुंदर हो सकता है कभी? एक सुंदरी रमणी देखने में बहुत सुंदरी है, लेकिन इस गांजा है, यहाँ से गांजा है, यहाँ से बाल नहीं है, या छोटी छोटी बाल है। तो ये केस एक अच्छा शोभा के एक प्रतीक है केस। तो महाप्रभु के ये केश शोभा से वंचित रह जाएंगे, ऐसे चिंतन करके समझतो पार्षद लोग व्याकुलित होकर के खूब रोदन कर रहे हैं, खूब रो रहे हैं। ऐसे तो महाप्रभु के प्रेम में तो रोदन कर ही रहे हैं। फिर महाप्रभु सब छोड़ के परित्याग करके आप संन्यास लेकर, ना जाने सन्यासी अपनो गृहस्थ आश्रम से आप परित्यक्त होकर के आप जाएंगे, ना जाने कहाँ जाएंगे, जंगल जाएंगे ना कहाँ जाएंगे। इसलिए भक्त लोग सशंकित तो कि और शायद महाप्रभु के चरण दर्शन से हम लोग वंचित रह जाएंगे। इस तरह से अशुभ संकेत चिंता करके शोकान्वित होकर के खूब रोदन कर रहे हैं। और वो गंगाधर भट्टाचार्य जो है वो भी रोदन कर रहे हैं खूब। फिर तो जाकर के महाप्रभु मुंडित मस्तक लेकर के फिर केशव भारती के पास संन्यास मंत्र दीक्षा प्राप्त किए हैं। गेरुआ भगवा जो पोशाक है, गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, वो भी एक अद्भुत शोभा, वो भी महाप्रभु की एक अद्भुत शोभा देखने में आया। जब महाप्रभु मुंडित मस्तक और गेरुआ वस्त्र धारण करके एक अद्भुत शोभा, सब ये भी एक अचिंत्य अद्भुत एक हृदयग्राही मनोग्राही अद्भुत एक आकर्षणीय शोभायमान हुए हैं महाप्रभु। पहले एक स्वरूप अलग और ये स्वरूप अलग, लेकिन ये भी बहुत आकर्षणीय शक्ति संपन्न महाप्रभु के संन्यास स्त्री विग्रह जो है। तो संन्यास लेकर के जब महाप्रभु आए हैं तो दर्शन करके गंगाधर भट्टाचार्य उनका नाम दिए हैं, उनका नाम था गौरांग, लेकिन संन्यास के नाम दिए हैं श्री कृष्ण चैतन्य। नाम सुन करके गंगाधर भट्टाचार्य, हाँ चैतन्य, हाँ कृष्ण चैतन्य, हाँ कृष्ण चैतन्य, बस सिर्फ ऐसे करके उच्च स्वर में रोदन कर, हाँ कृष्ण चैतन्य। वहां से विदाई लेकर घर जा रहे हैं। ये रहते हैं चाकुंदी नामक एक स्थान है,
बर्धमान जिला में, पश्चिम बंग के चाकुंदी नामक स्थान, वहाँ 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 उनके घर है, वहाँ जाएंगे। लेकिन महाप्रभु के सन्यास मूर्ति देख करके और इनके नाम जब परिवर्तित हो करके श्री कृष्ण चैतन्य नाम धारण किए हैं, बस उनके मुख में वही हा कृष्ण चैतन्य, हा कृष्ण चैतन्य, हा कृष्ण चैतन्य। घर जाते हैं, हा कृष्ण चैतन्य। किसी से संभाषण करते हैं, हा कृष्ण चैतन्य, हाँ चैतन्य, हाँ चैतन्य, हाँ चैतन्य। तो ग्रामवासी साहब देखते हैं इनके मुख में हर समय हाँ कृष्ण चैतन्य चैतन्य, तब सब कोई ग्रामवासी उनका नाम ही दे दिए चैतन्य दास। अब वो गंगाधर नाम परिवर्तित होकर उनका नाम हो गया चैतन्य दास। हैं? कोई नाम दिए नहीं है, लेकिन सभी ग्रामवासी देखते हैं सब समय हाँ चैतन्य, हाँ कृष्ण चैतन्य। ऐसे भावाविष्ट होकर के ऐसे रोदन करते हैं, ऐसे भावदशा होकर के महाप्रभु के ऐसे कृपा छटा। महाप्रभु जिनके प्रति एक बार करुणा दृष्टि से अवलोकन करते हैं, और दृष्टि में इतने शक्ति जो समस्त जड़ीय वासना सब जल करके खाक हो जाता है, और भीतर में प्रेम रूप प्रदीप प्रज्वलित हो जाता है। ऐसे महाप्रभु का करुणा शक्ति जिन पर एक बार दृष्टि दिखते हैं, ऐसे कि वृक्षलता को भी महाप्रभु प्रेम दान किए हैं। वृक्षलता, हैं, पशु पक्षी को प्रेम दान किए हैं महाप्रभु। हैं, जिनके प्रति एक बार दृष्टि निक्षेप करते हैं, बस वही प्रेम में पुलकित होकर के बस सब भूल जाते हैं, देहोदैहिक समस्त दृश्यमान भोग्य वस्तु पदार्थ। ये महाप्रभु की कृपा शक्ति अभी भी है। अभी भी महाप्रभु के नाम जो करते हैं, वो भी उनके भीतर भी ये प्रेम देखने में आता है अभी भी। वो कृपा अभी ऐसा नहीं जो अंतर्ध्यान हो गए हैं, ये नहीं, अभी भी देखने में आते हैं ऐसे ऐसे प्रेमी भक्तों। तो उनके पत्नी का नाम था लक्ष्य प्रिया देवी। लक्ष्य प्रिया देवी गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, अच्छे सद ब्राह्मण हैं। और लक्ष्मी प्रिया देवी जो उनके पित्रालय है जाजिग्राम, काटवा के पास ही जाजिग्राम नामक स्थान। पिता का नाम है बलराम आचार्य। अच्छे खानदान के, संभ्रांत परिवार के, हैं, विद्वान ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण किए हैं दोनों ही। तो वृद्धावस्था हो गया, इस तरह से गृहस्थ आश्रम पालन करते हुए, महाप्रभु का नाम कीर्तन करते हुए, हरि नाम कीर्तन करते हुए, हरिनाम करना ही उनके सारा दिन तो सिर्फ हरिनाम संकीर्तन। और ब्राह्मण है, जो भी दो चार भक्त मंडली है, जो कुछ भी देते हैं, थोड़ा सा दान दक्षिणा आदि पूजा पाठ इत्यादि के द्वारा वो अपने जीविका निर्वाह करते हैं। ब्राह्मण के तो पहले ऐसा ही कर्म था। ब्राह्मण ये नहीं जो कुछ भी कर ले। अभी तो कोई ब्राह्मण है जो कोई भी काम मिल जाए कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। समाज जीवन में बहुत निषेध था। ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म करेंगे, हैं, अध्यापना, पूजा पाठ इत्यादि कर्म करेंगे, शिष्य करना इत्यादि। उसके माध्यम से जो भी हो जाए उसी से ही अपना गुजारा करेंगे। हम्म। तो वृद्धावस्था आ गया, लेकिन कोई संतान नहीं। उम्र थोड़ा ज्यादा ही हो गया। चैतन्य दास उनके अवस्था ढल गया है, बहुत ढल गया है। और उनके देवी, उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी प्रिया देवी, उनके भी उम्र बहुत ढल गया, लेकिन कोई संतान नहीं। बहुत दुखी हो गए। ब्राह्मण परिवार, हैं, अपने कुल में एक तो बच्चा तो होना चाहिए, लेकिन कोई बच्चा संतान तो उनके ना होने का कारण बहुत दुखी हो गए हैं। दुखी हो गए हैं। अब चिंतन किए हैं मन में कि एक काम करें, चलो महाप्रभु के पास चलो। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु सन्यास लेकर के चले गए हैं। उनके सानिध्य में जा करके उनसे निवेदन करेंगे। महाप्रभु कृपा करने से असंभव भी संभव हो सकता है। इस उम्र में तो, इतने वृद्धावस्था में संतान होने का तो और कोई संभावना दिखता नहीं है, लेकिन आशा छोड़े नहीं। जो कम से कम एक संतान हो जाए
लेकिन शारीरिक अवस्था देख करके ऐसा कोई जो अपने विश्वास तो खो गया, जो अब इस जन्म में शायद संतान प्राप्ति होना संभव नहीं है। फिर भी आशा छोड़े नहीं, चलो महाप्रभु की कृपा से सब कुछ हो सकता है, चलो जगन्नाथपुरी चलेंगे दोनों। हाँ, तो पति पत्नी दोनों अच्छा दिन देख करके आए हैं वहाँ जाजिग्राम में। जाजिग्राम में आ करके बलराम आचार्य के चरण सानिध्य में कुछ दिन रह करके फिर वहाँ से यात्रा की है जगन्नाथपुरी के लिए। जगन्नाथपुरी में यात्रा किए हैं। उस समय तो इतना सहज नहीं था यात्रा, सड़क नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। हाँ, कहीं जाना, बाहर जाना, दूर देश जाना बहुत कठिन था। बहुत कष्ट करके दोनों पति पत्नी दोनों कष्ट करके, अति कष्ट करके आए हैं। धीरे धीरे जगन्नाथपुरी तक आए हैं। जगन्नाथपुरी तक आ करके थोड़ा सा आश्वस्त हुए हैं, मन में थोड़ा सा जो भी कष्ट स्वीकार करके आए हैं। जगन्नाथ मंदिर के चूड़ा दर्शन करके उनके कष्ट बहुत सारे दूर हो गया। हाँ, मन में थोड़ा आनंद की किरण दिखने लगा। कुछ हाँ, आनंद के छटा दिखने लगा कि अब महाप्रभु के सान्निध्य में जा करके इस संतप्त हृदय को शांत करेंगे। उनके प्रेम सान्निध्य पा करके अब समस्त दुख को हम अब दूर करने में समर्थ हो जाएंगे। ऐसे आशा लेकर के दोनों दंपति चले हैं जगन्नाथ मंदिर की ओर। जगन्नाथ मंदिर में जा करके जगन्नाथ दर्शन करके तो अभिभूत हो गए। इतना दूर इतना कष्ट करके आए हैं और कष्ट के आज फल मिल रहा है। साक्षात जैसे भगवान मूर्तिमंत होकर के खड़े हैं। जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम तीनों श्री विग्रह दर्शन करके अभिभूत हो गए, रोदन कर रहे हैं। प्रेम पुलकित होकर के रोदन कर रहे हैं। इतना में देखते हैं महाप्रभु भी अपने पार्षदों के साथ आए हैं जगन्नाथ मंदिर में। महाप्रभु की इच्छा दर्शन करके ही बस करते ही महाप्रभु के चरण कमल में साष्टांग प्रणिपात करके चरण प्राप्त करके बक्ष में धारण करके आकुल व्याकुलित होकर के रोदन कर रहे हैं। प्रभु कृपा करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। आपके सानिध्य में आए हैं, आप कृपा करो। महाप्रभु भी बड़े आग्रह लेकर के अपने छाती में भर लिए हैं और वो प्रेम पुरुषोत्तम के अंग स्पर्श पा करके अब तो उनके सब कुछ जैसे मिल गया है। जगत में शांति के जैसे परम स्थान, परम आनंद के चरम परम स्थान जो महाप्रभु के वो जो करुणा ऐसे प्राप्त होकर के से धन्याति धन्य हो गए। फिर जाके उनके जो सेवक है गोविंदो, गोविंदो का आदेश किए हैं, गोविंदो इनके रहने के लिए व्यवस्था कर दो। गोविंदो लेकर के काशी मिश्र के घर वहाँ जाकर के उनके लिए व्यवस्था किए हैं, वहाँ रहने का समस्त व्यवस्था किए हैं। उसके बाद रोजाना ही जाते हैं महाप्रभु के चरण सानिध्य में, जा करके प्रणाम करते हैं, महाप्रभु के वाणी श्रवण करते हैं, महाप्रभु को देख करके प्रेम पुरुषोत्तम को देख करके फिर जाके समस्त संतप्त हृदय जैसे शांत हो जाता है। समस्त शांति के आलय जैसे महाप्रभु के श्रीमुख चंद्रिमा, वो मुख चंद्रिमा जो भी एक बार दर्शन करते हैं, समस्त दुख अनंत दुख जैसे पलक में कहा अपसारित हो जाता है। इतनी सुंदर, ऐसे सुंदर अंग कांति महाप्रभु के, इतनी करुणा शक्ति, जो दृष्टि जिसके ऊपर एक बार दृष्टि निक्षेप करते हैं उसके हृदय एकदम शांत हो जाता है। महाप्रभु देखते हैं दोनों दंपत्ति के ऊपर, समझ गए हैं इनकी क्या आशा लेके आए हैं, तो कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे मनोवांछा पूर्ण हो जाएगी, तुमको एक सुंदर पुत्र मिलेगा। हाँ, चिंता नहीं करना। सुन करके तो बस जो आशा लेकर आए हैं आज वो आशा पूर्ण हो जाएंगे, ये सुन करके तो आनंद के कोई ठिकाना नहीं। रात्रि में सो गए हैं, सो करके स्वप्न देख रहे हैं
जो स्वयं कृष्ण भुवन मोहन भुवन सुंदर रूप में त्रिभंग ठाम में वंशी लेकर के वंशी धारण करके भगवान श्री कृष्ण ठारे हैं। वंशी करान नवनिरोधावत पीताम्बरा तरुण बिंब धरा फलोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद्र नेत्रात कृष्णं परम किमुहि तत्तमहं न जाने। बोले ऐसे जो जिनके हाथ में बंशी है, पीताम्बरधारी हैं, जैसे बिंब फल जैसे उनके ओष्ठाधर, अरविंद्र नेत्रात कमल जैसे, कमल दल के जैसे उनके नेत्र हैं। बोले ऐसे इससे बढ़कर आगे कोई तत्व है ये हमको पता नहीं है। तो ऐसे भुवन मोहन भुवन सुंदर रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण इस तरह से आकर के ठाड़े हुए हैं। देख करके तो एकदम तृप्त हो गए हैं, जैसे जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त होकर के परम आनंद पद प्राप्त कर लिए हैं चैतन्य दास। फिर देखते देखते वो कृष्ण स्वरूप धीरे धीरे महाप्रभु के रूप में परिवर्तित हो गए। देखते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, घोंघराली केश, दिव्य स्वरूप, दिव्य अंग कांति। फिर देखते हैं वही महाप्रभु के स्वरूप धीरे 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 कृष्ण बलराम सुभद्रा तीन मूर्ति विग्रह रूप में आके प्रकट हो गए। बस निद्रा भंग होते ही एकदम रोमांचित हो रहे हैं, पुनः पुनः रोमांचित हो रहे हैं। जो क्या देखा, क्या ऐसे स्वप्न देखा। कभी कभी स्वप्नों में भी ऐसे अद्भुत अद्भुत ऐसे दर्शन होता है, जो स्वप्न का दर्शन भी बहुत परिवर्तन लाने में समर्थ है। कभी कभी ऐसा होता है, उसको ऐसे महसूस नहीं होता है जो स्वप्न है। स्वप्न में बहुत मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो गया, स्वप्न देख करके घर छोड़ दिया। ऐसे स्वप्न में प्रभु ऐसे कृपा करते हैं, स्वप्न देख करके घर छोड़ दिया। तो प्रभु कभी कभी ऐसे कृपा करते हैं किसी किसी के ऊपर, कभी कभी दिव्य स्वप्न में भी दिव्य दर्शन कराते हैं। हाँ। फिर जाकर के महाप्रभु से विदाई लेकर महाप्रभु आदेश किए हैं, जाओ तुम्हारी मनोवांछा प्रभु पूर्ण करेंगे, हम तुम्हारे साथ है। चैतन्य दास तुम चिंता नहीं करना, दुखी नहीं होना, जाओ। फिर दंपत्ति दोनों चले आए हैं चाकंदी नामक गांव जहाँ रहते थे, वो आए हैं। वहां आकर के दिन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अल्प समय अतिबाहित तो होते ही उनके समस्त लक्षण, पुत्र होने का समस्त लक्षण देखने में आ गया माता लक्ष्मी प्रिया देवी के अंदर। वृद्धावस्था जो संभव नहीं, असंभव, लेकिन असंभव भी देखने में आया, संभव संभावना दिख रहा है। समस्त संतान की संभावना, समस्त लक्षण देखने में आ गया लक्ष्मी प्रिया देवी के अंदर, जो भी संभव नहीं है वृद्धावस्था में। बड़े सुंदर आनंद में बहुत ब्राह्मण भोजन कराते हैं, बड़े साधु संतों की सेवा करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, खूब हरिनाम प्रचार भी करते हैं। और चैतन्य दास इस तरह से दिन व्यतीत करते करते सुबह समय, सुबह वैशाखी पूर्णिमा के दिन 1519 ख्रीष्टाब्द में जन्म ग्रहण किए हैं हमारे श्रीनिवास आचार्य प्रभु रूप में। उनके नामकरण हुआ श्रीनिवास। फिर धीरे धीरे बच्चा तो धीरे 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 चंद्रकला जैसे बनना शुरू हो गया। और जो भी देखते हैं एक बार, इतने सुंदर उनके अंग गठन, और इतने सुंदर अंग कांति, छोटा सा बालक है लेकिन सबको आकर्षण करने में इतना समर्थ है। इतना दिव्य, एक अद्भुत सुंदरता के एक खान है, अद्भुत सुंदरता के एक खान जैसे दिखने में, इतना बच्चा में इतनी सुंदर सुंदरता। और ग्रामवासी भी ऐसे ही भगवत अंश से जन्म लिया है ना, ये महाप्रभु के ही अंश रूप में आए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु। महाप्रभु के अंतर्धान के बाद ये
महाप्रभु ही श्रीनिवास आचार्य प्रभु के भीतर इस तरह से प्रकटित होकर के ये प्रेम धर्म प्रचार किए हैं व्यापक रूप में। तो धीरे धीरे बालक तो चंद्रकला जैसे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते फिर जाके अन्नप्राशन के समय आया है। मुख में अन्न देते हैं। हमारे बंगाल में ना है ना, छोटा बच्चा पहले तो माँ के दूध पीता है, फिर जब 9 मास हो जाता है, 8 मास 9 मास, उस समय उसके मुख में अन्नदान किया जाता है, अन्न प्रसाद। हाँ, उस दिन से उनको अन्न खाना शुरू हो जाता है, धीरे 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 धीरे। उसके पहले मुख में अन्न नहीं देंगे। तो अन्नप्राशन का एक बहुत उत्सव होता है, बड़ा करके उत्सव होता है, शादी विवाह जैसे। शादी विवाह में जैसे बहुत सारे अपने रिश्तेदार कुटुंब सबको बुला करके निमंत्रण करके बहुत पैसा खर्च करके जैसे समारोह होता है ना, विवाह समारोह, ऐसा ही हमारे बंगाल में अन्नप्राशन कहते हैं इसको। ऐसे ही चैतन्य दास अपने बच्चे के अन्नप्राशन में सुंदर करके बड़ी सुंदर उनमें मुख में प्रसाद अन्न प्रदान किए हैं। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़े हुए हैं। हैं? अच्छा, अन्नप्राशन के दिन बच्चा को ना ऐसे बहुत सारे खेलना फिलना ये सब रख देते हैं, है ना, रख देते हैं। बच्चा क्या पकड़ता है, बच्चा को कौन सा चीज अच्छा लगता है, ऐसे होता है। तो बच्चा कुछ नहीं छुआ, वो सीधा जाकर के भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण में हाथ रखा है बच्चा। भागवत महापुराण में जाकर के हाथ रख दिया। और कोई वस्तु खिलौना फिलौना इतना सुंदर सुंदर चीज रखा है, लेकिन किसी में हाथ नहीं लगाया। श्रीमद् भागवत महापुराण में हाथ लगाया। तब प्रसन्न हो गए चैतन्य दर्ज, ये बच्चा हमारा अच्छा भक्त बनेगा, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके आया है, ये महाप्रभु की कृपा से अभिषिक्त है, ये हमारा बच्चा बहुत जगत मंगल के लिए। और ऐसे बहुत सारे पंडित समाज भी आए हैं उस अनुष्ठान में, सब आशीर्वाद किए हैं। और ऐसे आशीर्वाद किए हैं जो बड़े बड़े दृष्टा पुरुष भी आए हैं, कहे हैं ये कोई ऐसी शक्ति संपन्न एक महापुरुष आए हैं तुम्हारे घर में, तुम धन्य हो माता, तुम धन्य हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे कुल को उज्जवल करने के लिए और जगत के परम मंगल साधन के लिए ये बच्चा आए हैं, जगत कल्याण के लिए। ऐसे करके बड़े आनंद से, आनंद समारोह के साथ अन्नप्राशन अनुष्ठान संपन्न किए हैं। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़े हुए हैं, और थोड़ा सा जब 5 साल हुआ है उस समय बच्चा के लिए आप पढ़ने के लिए उनके व्यवस्था करना है। उस समय तो हमारे जैसे ऐसे स्कूल की व्यवस्था नहीं, तो गुरुकुल में जा करके गुरु सान्निध्य में रह करके विद्या अध्ययन करना जरूरी था। और संस्कृति ही एकमात्र माध्यम है, अन्य कोई अन्य भाषा माध्यम नहीं। अभी जो इंग्लिश मीडियम वो मीडियम ऐसा नहीं है, उस समय संस्कृति जरूरी सबके लिए, सबके लिए अध्ययन माने संस्कृति। लेकिन हमारे दुर्भाग्य, हमारी वो संस्कृति धीरे धीरे और अवलुप्त की ओर जा रहा है। हम लोग अपने संस्कृति को भूलने के लिए तैयार हो गए हैं। आप पाश्चात्य कल्चर के इतना प्रभाव, जो कि धीरे धीरे उसमें प्रभावित होकर के हम अपने दिव्य संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ऐसे हमारे दुर्भाग्य की एक सूचना आ गया है हमारे सामने, अमंगल की सूचना, है ना। उस समय संस्कृत जानना जरूरी था। संस्कृति हमारी विद्या के एकमात्र माध्यम। तो वह धनंजय विद्या वाचस्पति नाम के एक परम पंडित, परम भजनानंदी, आचरणशील ब्राह्मण, यह नहीं जो जो कोई पंडित हो जाएगा वहीं जाके पढ़ो, ऐसा नहीं। ब्राह्मण होना जरूरी है। ब्राह्मण के पास जाके ब्राह्मण ही वो शिक्षा प्रदान करेंगे विद्या अध्ययन के लिए, काव्य अलंकार आदि अध्ययन के लिए, शास्त्र अध्ययन के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है, ऐसे नियम था। हाँ, हाँ, तो विद्या वाचस्पति धनंजय विद्या वाचस्पति के सानिध्य में जा करके विद्या अध्ययन करना शुरू किए। पहले व्याकरण, फिर काव्य, फिर अलंकार, इस तरह से अल्प दिन में ही व्याकरण में इतना पारदर्शी हो गए। जैसे महाप्रभु
महाप्रभु जब गंगाराम पंडित के पास जाए अध्ययन के लिए, अल्प दिन में जो एक बार श्रवण करते हैं वही कंठस्थ हो जाता है। ऐसे अद्भुत धी शक्ति संपन्न, ऐसे धी शक्ति संपन्न, ये तो साधारण मनुष्य में तो कभी दिखने में आता नहीं है। ये वैसी शक्ति संपन्न कोई पुरुष के द्वारा ही उसके उनके भीतर ही ये दिखने में आता है। ऐसे श्रीनिवास आचार्य प्रभु भी हैं, जो एक बार श्रवण करते हैं कंठस्थ हो जाता है। अल्प दिन में ही व्याकरण में पारदर्शिता प्राप्त किए हैं। फिर जाके काव्यों, फिर काव्य अलंकार, इस तरह से अध्ययन कर रहे हैं। और धीरे 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 बड़ी सुंदर तरुण अवस्था, अवस्था के भी बहुत परिवर्तन हो गया है। आप थोड़ा बाल्यावस्था से आप तरुण अवस्था, किशोर अवस्था अ, अवस्था प्राप्त हुए हैं। अंग कांति, अंग छटा भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। इतने सुंदर दिव्यो, इतने स्वर्ण कांति जैसे अंग छटा, स्वर्ण कांति, हैं। और ऐसे ही महाप्रभु के जैसे ही देखने में, ऐसे ही घुंघराले केश श्रीनिवास आचार्य प्रभु के, महाप्रभु के जैसे घुंघराले केश था ना, ठीक ऐसा ही सबको ही ऐसे कभी कभी तो भ्रमित हो, जो पहले जो महाप्रभु को दर्शन किया है ना, वह वृद्ध, कभी कभी ऐसे भक्त भी वहां थे, उन लोग श्रीनिवास आचार्य प्रभु को देख करके कभी कभी भ्रमित होते, क्या ये तो साक्षात महाप्रभु नहीं तो आ गया है। जो हम लोग जो देखे हैं तो ऐसा ही देख रहे हैं, उनके चेहरा, अंग कांति ऐसा ही आकर्ण नेत्र, ऐसे ही दंत पंक्ति, ऐसे सुंदर केश विन्यास, ऐसे सुंदर हैं उन्नत वक्ष स्थल, हैं सुठाम शरीर, कितना सुंदर दिव्य लक्षण युक्त। महापुरुष में 32 लक्षण होता है। महापुरुष में 32 लक्षण विशेष होता है, जो कि साधारण मनुष्य में होता नहीं है, ये महापुरुष में ही होता है। ये लक्षण के द्वारा पहचान होता है जो ये महापुरुष है। तो इस तरह से उनके भीतर ऐसे अद्भुत महाप्रभु के जैसे ये छटा देखने में आया। और तत्सहित पिता के साथ रह करके पिता ने महाप्रभु के बाल अवस्था के सब वर्णन करते थे। बाल लीला, महाप्रभु के जो पूर्व लीला, गृहस्थ आश्रम में महाप्रभु जो जो लीला किए हैं। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु भी बड़े मन से, बड़े एकांत वैकांतिक भावना लेकर के श्रवण करते थे और अश्रुधारा बहाते थे, रोते थे, रोदन करते थे। हाँ हाँ, हमारे भाग्य में कि ऐसा होगा, हम महाप्रभु के सान्निध्य प्राप्त करेंगे। पिताजी हमको बताओ ना, क्या हम कभी महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर पाएंगे? हमारे जीवन में भी कभी हम महाप्रभु के सान्निध्य में रह करके हम इस तरह से और आनंद के किंचित छटा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं? ऐसा करके पिताजी से अपने दुख को व्यक्त करते थे, चरण पकड़ के रोते थे, पिताजी तो कृपा करो, एक बार ईश्वरी रहते रहते एक बार हमको महाप्रभु का दर्शन हो जाए, एक बार महाप्रभु का सान्निध्य प्राप्त हो जाए। जैसे संग ऐसे रंग। अभी बच्चा बिगड़ता क्यों है? इसको संग नहीं मिलता है, ना घर में ना बाहर में। पहले तो घर में माता पिता में ना कोई भक्ति का कुछ देखने में आता है। दिन रात ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य गीत, ग्राम्य चर्चा। टीबी है, टीबी बीमारी जैसे संक्रामित रोग, दुनिया भर के चैनल वही दिखता है। हाँ, बच्चे को ना कोई शिक्षा दी जाती है, बच्चा को धर्मीय विषय कोई शिक्षा ना, शिक्षा देंगे क्या, खुद स्वयं आचरण करते नहीं कोई माता पिता। रेयर कोई भक्ति मार्ग में कोई डूबे हुए हैं ऐसे जो है, ये तो रेयर केस छोड़िए। हम व्यापक रूप से हमको क्या देखने में आता है, घर में देखते हैं ये माता पिता खाते हैं पीते हैं, ये सब बस सिनेमा, मोबाइल, टीवी, ये सब दुनिया के सब रंग तमाशा। तो बच्चा जन्म लेकर के उसका संस्कार भी ऐसे ही बनता है। बच्चे का क्या दोष है? बच्चे का क्या दोष है? बच्चे को ऐसे शिक्षा दे रहे हो तुम, हैं? फिर समाज जीवन में जहाँ जाते हो वहाँ भी वैसे ही उसको
शिक्षा ऐसे ही व्यवहार देखने में आता है, कहीं भक्ति धर्म के नाम निशान नहीं, कहीं अच्छा ज्ञान का कोई बात नहीं है, घर में भी कोई ज्ञान विषय कोई शिक्षा प्राप्त तो नहीं करते हैं, कोई गीता भागवत का नाम निशान नहीं है, कोई घर में कोई बच्चे को कभी गीता भागवत शिक्षा नहीं देते हैं। अरे हम कहते हैं भाई तुम्हारे बच्चा को संस्कार दो, हमारे सनातन धर्म सनातन संस्कृति को कौन रक्षा करेगा, तुम रक्षा करोगे, तुम तो हो गए, तुम्हारा तो समय बीत गया, लेकिन अपना बच्चे को तो एक शुभ संस्कार दो, हाँ, शुभ संस्कार दो, बच्चे को घर में कुछ समय के लिए क्लास दो, हाँ, आधा घंटा सबको बैठा, गीता का श्लोक पाठ करो, श्लोक, फिर उसका अनुवाद व्याख्या करके थोड़ा सा उनको शिक्षा दो, हमारी संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, हम कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, हम आए हैं कहाँ से, हमको जाना है कहाँ, ये सब आध्यात्मिक चेतना शक्ति जगाने के लिए थोड़ा सा तो उनको चेतन शक्ति बढ़ाओ, उनको चेतना शक्ति जगाओ ना। इसके लिए कोई आकर्षण हमारा है ही नहीं। बच्चा को शांत करने के लिए ले मोबाइल धरा दिया, और बच्चा भी आजकल वो जानता है, अंगली घुमा करके वो बस उसी में रम जाता है। छोटा छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, एकदम तन्मय होकर के आँख बड़ा बड़ा करके खाना पीना भूल जाता है, और बच्चा में ऐसे संस्कार हो जाता है, छोटा छोटा बच्चा मोबाइल नहीं देने से रोना शुरू करेगा, मोबाइल दो हाथ में, माँ बाप बोलते क्या करें, बच्चा मानता नहीं, क्या कर, जहर दो, जहर देकर मार दो, और क्या करोगे, मानता नहीं तो ठीक है, मानता है जहर देकर मार दो ना, ये भी अच्छा है। तुम मोबाइल पकड़ते तो जानते इसका रिएक्शन क्या है, उसका दिमाग संपूर्ण खराब हो जाएगा, आगे चल के उस दिमाग में कोई अच्छा चिंता करने का शक्ति रहेगा नहीं। तुम बच्चे को शांत करने के लिए क्या दे रहे हो तुमको पता नहीं है, बच्चा शांत हो जाता है, शांत बस, तो जहर दे वो एकदम शांत हो जाएगा। हाँ? सावधान होना चाहिए, बच्चे के हाथ में कभी मोबाइल देना नहीं चाहिए। मोबाइल भयानक खतरनाक छूत बीमारी है, बहुत बहुत युवकों को जीवन को बर्बाद कर दिया है, सारा दिन बैठ करके मोबाइल लेके। ऐसा इसमें है, ऐसे ऐसे बड़ा हुआ है, 5 साल से लेकर के 80 साल उम्र तक, 100 साल उम्र तक सब सौदा इसमें है, जिसके लिए जो सौदा चाहिए उसके लिए सब सौदा भरा हुआ है, युवक के लिए, बालक के लिए, वृद्ध के लिए, सब सौदा इसमें भरा हुआ है मनोरंजन के लिए। यह अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो बच्चा को आप इस तरह से बर्बाद मत करो, उसका दिमाग बर्बाद हो जाएगा, उस दिमाग में कभी शुभ चिंता, मंगल चिंता, अच्छा चिंता कोई कर नहीं पाएगा आगे चल के। फिर और नाना प्रकार व्याधि, तो इसके रिएक्शन जो है उसमें तो नाना प्रकार व्याधि हो रहा है, दिमाग की कमजोरी, ये सब नाना प्रकार, हाँ, भीतर में कैंसर फैंसर ये सब हो जाता है ना। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले बच्चा को ऐसे शिक्षा देना जरूरी था। हम इसलिए सबको हाथ जोड़ के कहते हैं अपने बच्चों को थोड़ा संस्कार दो। दूसरा धर्म में देखा जाता है ठोस ठोस के अपने बच्चे को किस तरह से शिक्षा देते हैं, चाहे उनका धर्म जैसे भी हो कैसे भी हो, हम ये नहीं कह रहे वो सही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन देते हैं, अपने बच्चे को ठोस ठोस करके भर देते हैं। हाँ, कट्टर बन जाता है। हाँ, लेकिन हमारा धर्म ऐसे ही है, उदारवादी धर्म है। हाँ, हाँ, सब धर्म धर्म है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन है, मुसलमान मुसलमान है, और हम सेकुलरवादी, धर्मनिरपेक्ष। बताओ कितना पतन। सेकुलरवादी हम है, कोई बोलो मुसलमान को बोलो, एक भी देखो मुसलमान जो सेकुलरवादी। हमारे धर्म ने वायरस पैदा किया है, ये सेकुलरवादी हमारे धर्म के अंदर आकर के एक खतरनाक वायरस पैदा किया है, हमारा धर्म को नष्ट करने के लिए ये सेकुलरवादी पैदा हो गया। सेकुलर ये हमारा ना हिंदू धर्म को मानता है ना दूसरे धर्म को मानता है, हमारे धर्म को ही वो निंदा करता है, हमारे धर्म को क्रिटिसाइज करता है, हमारे धर्म को समालोचना करता है, हमारे धर्म को निंदा करता है, जानता नहीं है हमारा धर्म क्या है, ये तो जानता ही नहीं है, निंदा करते समय तो आगे है। हमारा धर्म, हमारा हिंदू होकर के हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करता है। तिलक की माला देखो तो बस वो देखो ना किस तरह से उसको अपमान करते हैं कैसे। तो कहने का मतलब है ये शिक्षा कहाँ से मिलती है हमको, शिक्षा मिलती है घर में।
और ये शिक्षा का प्रधान केंद्र है माता पिता। माता पिता में आचरण है तो बच्चा भी वो धीरे धीरे वो संस्कार प्राप्त करते हैं। माता पिता में वो आचरण नहीं तो बच्चा कैसे। हमारे ब्रज में क्या होता है, छोटा बच्चा मंदिर में लेकर ढोक लगा, ढोक लगा, बच्चा रोता है नहीं फिर भी जोर करके ढोक लगाएंगे। हाँ, और बच्चा रोता है, बाबा है, ले बाबा ले, ढोक लगा, ढोक लगा, बच्चा ढोक लगाता नहीं, अरे ढोक जोर करके। तो ऐसा करते 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 ना उसका स्वभाव बन जाता है। फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता स्वयं बच्चा ही साधु देख करके दंडवत, मंदिर जा करके दंडवत, साधु के प्रति विनम्रता, साधु के प्रति, ये कहाँ से होता है। वो बच्चा इस तरह से शिक्षा देते, हमारे ब्रज में ये शिक्षा अभी भी देते हैं ऐसे माता पिता ऐसे। लेकिन बाहर में ऐसा थोड़ी है। इसीलिए घर में अपने बच्चा को एक शुभ संस्कार दो। पशु जैसे जीवन व्यतीत करने के लिए भोग जीवन, भोग जीवन तो पशु में ही होता है बहुत। पशु में भोग वृत्ति प्रबल है, मनुष्य से ज्यादा भोग वृत्ति पशु में है। पशु मनुष्य से ज्यादा भोग स्पृहा और भोग के आनंद पशु ज्यादा प्राप्त करता है। भोग के जो पास उपादान है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पशु में ज्यादा है, तीव्र है। हम खा के जो आनंद पाते हैं 56 भोग हैं, एक कुत्ता एक टुकड़ा रोटी खा करके उससे ज्यादा शतगुण आनंद प्राप्त करता है। शतगुण उसके भोग शक्ति इतना प्रबल है। हम उतना सुन नहीं पाते हैं, एक पशु इतना दूर से सुन लेता है। हम अंधकार में देख नहीं पाते, एक पशु बहुत दूर तक दिखता है उसको। अगर भोग ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमको मानव जीवन मत दइए। तो भोग के बाधा, सामाजिक बंधन, नाना प्रकार बंधन है। इच्छा अनुसार हम भोग कर नहीं पाते हैं, सामाजिक बंधन हमको बाधा दे करके घर में बैठा के रखते हैं। तो प्रार्थना करना आगे हमको पशु जीवन दे दे, वहाँ कोई बंधन नहीं, सामाजिक बंधन नहीं, जहाँ तहाँ खूब इतना सुंदर मानव तनु पा करके हरिभजन करने के लिए भगवान ने नरतनु दिया। और हरिभजन करने के लिए कोई रकम चेतना नहीं, कोई रकम स्पृहा नहीं। और आगे जो जनरेशन हमारे सामने आ रहा है उनके लिए भी हमारा कोई चिंतन नहीं। उनको भी बर्बाद करने के लिए एक बर्बाद के एक मोबाइल वस्तु उनके हाथ में धरा दिया, लो। तो चैतन्य दास इस तरह से बच्चा को बड़ी शिक्षा दे करके उनके भीतर ठोस ठोस के महाप्रभु के प्रेम धर्म के एकदम बीज बपन कर दिए हैं। फिर चैतन्य दास बड़े हो गए हैं, मातुलाल आए अपने मामा के घर जाजिक ग्राम आए हैं। जाजिक ग्राम में आकर के वहाँ रहते हैं, श्रीखंडो उनसे 6 किलोमीटर दूर। वहाँ महाप्रभु के पार्षद नरहरि शंकर ठाकुर, रघुनंदन ठाकुर और सब बहुत सारे पार्षद महाप्रभु के समसामयिक और बड़े प्रेमी अंतरंग पार्षद निवास करते हैं श्रीखंड में। तो श्रीखंड से नरहरि सरकार आए हैं, आकर के श्रीनिवास को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। उनको गले लगा करके, जैसे महाप्रभु को गले लगाने से जैसे आनंद प्राप्त होते थे, ऐसे श्रीनिवास को गले लगा करके ऐसे आनंद प्राप्त हुआ। समझ गए हैं कोई साधारण बालक नहीं है, असाधारण शक्ति संपन्न हो ये महापुरुष, ये महाप्रभु की विशेष कृपा। फिर उनके सानिध्य में रह करके और अच्छी तरह से ठोस ठोस के ये महाप्रभु के प्रेम धर्म को अच्छी तरह से भर दिए हैं हमारे नरहरि शंकर ठाकुर। और वहाँ जाते थे श्रीखंड में, जा करके रह करके जितना पार्षद है उनके साथ रह करके, रघुनंदन ठाकुर के साथ रह करके उनके मन में तीव्र व्याकुलता आ गया, तीव्र व्याकुलता आ गया जो कैसे भी हो एक बार हम महाप्रभु के दर्शन के लिए चलेंगे। इतने समय तो बचपन था, अल्प उम्र था, माता पिता हमको जाने नहीं देते थे और माता पिता तो वृद्धावस्था में जा भी नहीं पाते हैं। तो घर में गए हैं मातुलाल से और थोड़ा सा परिपक्व होकर के घर में गए हैं, जो अनुमति लेकर के अब जाएंगे जगन्नाथपुरी। इतना में उनके पिता का गंगाधर भट्टाचार्य माने चैतन्य दास, उनका बुखार आ गया। उम्र तो हो ही गया था, वैद्य वैद्य बहुत सारे वैद्य ला के दिखाया। वृद्धावस्था में ऐसे ही रेजिस्टेंस पावर तो नष्ट हो जाता है, जीवनी शक्ति नष्ट होने से फिर बीमारी के साथ लड़ेगा कौन। तो ऑटोमेटिकली वही वृद्धावस्था में कोई दवा काम नहीं करता है।
उसका प्रधान कारण है जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति क्षीण हो जाता है, नाना प्रकार व्याधि आक्रमण कर जाता है। तो 7 दिन के बाद उनके पितृदेव इस नश्वर शरीर परित्याग करके भगवत धाम पहुंच गए। बहुत रोदन किए, ठीक है, वृद्धावस्था, ठीक है, कोई बात नहीं, तो जाएंगे, सभी जाएंगे, आया है तो जाएगा जरूर जरूर, राजा रंक और फकीर, तो सभी को ही जाना है, आज है काल है। इस तरह से फिर माँ को लेकर के, माँ चलो अब शाकुंदी नहीं, हम लोग जाजिक ग्राम रहेंगे, मामा के घर। तो वहाँ पर सत्संग भी मिलता है और स्थान भी वैष्णवों के स्थान है। तो चाकुंदी छोड़ करके माँ को, वृद्धा माँ को लेकर के आए हैं मामा के यहाँ, बलरामाचार्य के यहाँ आकर के रहने लगे। आप माता से प्रार्थना करते हैं, आप थोड़ा किशोर अवस्था हो गए हैं ना, नौजवान किशोर अवस्था, पूर्ण जवान नहीं, किशोर अवस्था। माँ से कहते हैं, माँ हमको आदेश करो माँ, हम 2-4 दिन के लिए हम महाप्रभु को दर्शन के लिए जाके बस दर्शन करके तुरंत आ जाएंगे। और माँ के नयन निधि एकमात्र श्रीनिवास है। पलक नहीं देखने से, जैसे शची माता गौरांग को नहीं देखने से शची माता पागल ही निप्राय हो जाते थे। 1 घंटा कहीं देरी हो गया खेलने में, कहीं बच्चा गया है, और बाहर में जाकर के निमाई निमाई ऐसे रुदन कर बुलाते थे, पुकारते थे। जो पागल प्राय, पागल ही निप्राय होकर के इससे पूछते थे, हमारे निमाई को देखा है, निमाई को देखा है तुमने, घाट में स्नान करने के लिए आया है। फिर निमाई जब आ जाते थे, बस एक परम शांति, एकदम जैसे सब कुछ मिल गया है। ऐसा ही माँ के नीलमणि, ऐसे वृद्धावस्था में माँ के नयन मणि है वो श्रीनिवास। माँ कैसे चाहते हैं कि ऐसे जंगल के रास्ता, इतना दूर, 500 किलोमीटर, हाँ, बच्चा जाएंगे हमको छोड़ के, लौट के आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या स्थिति होगी, एक ही पुत्र है। माँ तो रोदन करते हैं और माँ को खूब समझते, माँ तुम तुम सिर्फ हमको एक बार बोलो, मैं आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा माँ, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा माँ। ऐसा करके बड़े आदर्श के साथ माँ माँ को समझाती हैं, बुझाती हैं। माँ खूब रोदन करते हैं, देखते हैं बेटा का इतना तीव्र आग्रह है, तो जाना भी ठीक है, लेकिन क्या करें, अब हमारे तो नयन की मणि एकमात्र हमारे ये पुत्र है, इसको छोड़ करके 1 घंटा नहीं देखने से हमारे हृदय सूख जाता है। माँ कैसे कहें कि तू जा बेटा, कितना दिन में आएगा, कोई ठिकाना थोड़ी है। फिर माँ देखते हैं बेटा जब इतना रोदन करता है, इतना व्याकुलता, उत्कंठा, तो कहते हैं अच्छा बेटा तू जा, जल्दी आ जाना। सुन करके बड़े मन प्रसन्न हो गए। 2-4 मित्र संगी को लेकर के जगन्नाथ के ओर रवाना हुए हैं श्रीनिवासाचार्य प्रभु। हम आज जगन्नाथ नहीं जाएंगे, क्यों, रात 11 बजता है ना, हम लोग आज यहीं विश्राम करेंगे, आज की कथा ही विश्राम। फिर काल हम लोग जीवन चरित आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।